हेलो। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हम देखें सॉल्यूशन कहते किसे हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज a, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। हम यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जो सॉल्यूशन होगा वो लेट अस से कोई रियल नंबर है से अल्फा, ठीक है जी, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। अल्फा को हम रूट भी कह लेते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह लेते हैं। अगर अल्फा की ये वैल्यू अल्फा हम यहाँ पे एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से अल्फा विल सेटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा को हम जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हम यूज कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। वन इज रूट, अदर इज सॉल्यूशन, और यू कैन से जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px। These are the various terms which are used for the solution of a quadratic equation। ये सारी टर्म्स के साथ आपको इसलिए फैमिलराइज कराया जा रहा है ताकि आपको जब क्वेश्चन दिया हो तो इन टर्म्स को पढ़ के आप कंफ्यूज ना हो। इन सब का मीनिंग एक ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। इस पार्ट में हम पहला मेथड सीखेंगे दैट इज बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो मिडल टर्म है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट अस से b को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया p एंड q। जब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा सच दैट पहली कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगा कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू b। जब हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर b के बराबर आएगा। और सेकंड कंडीशन इज कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज p मल्टीप्लाइड बाय q दैट शुड बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय c। आओ इस कॉन्सेप्ट को हाउ टू स्प्लिट द मिडल टर्म एंड यूज द फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जाम्पल के साथ समझें। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेट अस से 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हेयर a is 6, b is 17 and c is 5। इस b को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों कि सम उनका जो है 17 के बराबर आए और मल्टीप्लिकेशन जो है वो 30 के बराबर आए। 6 5 या 30 होता है। सो व्हाट वी डू इज हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 30 आता है।
ये हमने यहां पे लिख लिया, दिस इज रफ वर्क। ए और बी को आप मल्टीप्लाई करके लिख लें। अब इसके जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स बन सकते हैं वो बनाएं। सबसे पहला फैक्टर क्या बन जाएगा, 1 and 30, फिर 2 and 15, 3 and 10, 5 and 6, then 6 and 5, then is 10 and 3, and then is 15 and 2, and then is 30 and 1। आप इधर तक देखें, इसके बाद फैक्टर्स रिपीट होने शुरू हो गए। कैसे? सिर्फ जो 6 है वो आगे आ गया और 5 पीछे चले गया। तो यहां आप छोड़ सकते हैं, इसके आगे अगले फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम वो पेयर ढूंढेंगे जिसके साथ दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। मींस मल्टीप्लिकेशन के बाद 30 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 17 आए। 1 and 30 इसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 17 नहीं आएगा। 30 + 1 is 31 and 30 - 1 is 29। 2 and 15, 2 + 15 is 17। सेटिस्फाई कर गया इसको। और 2 × 15 is 30। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट तो 30 आएगा बिकॉज हमने फैक्ट ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसके फैक्टर्स बनाए हैं। सो हमारे पास ये आंसर आ गया। इट मींस हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 is 2 and other is 15। सो लिखें 6x² + 2x + 15x + 5 = 0। सो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x, यहां कितना आ जाएगा 3x + 1। यहां से कितना कॉमन आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा 3x + 1 = 0। ये बात का ध्यान दें, जब हमने कॉमन निकाले हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर बची है ये टर्म और ये टर्म, दे शुड बी सेम। अगर ये सेम नहीं आ रही, इट मींस वी हैव मेड सम एरर। अपना चेक करें ध्यान से, कहीं कोई गलती तो नहीं की। सो 3 + x को कॉमन ले लें, 3x + 1 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 2x and 5। Either 3x + 1 = 0 or 2x + 5 = 0। इसे सॉल्व करेंगे, x कितना आ जाएगा, इस पेयर को सॉल्व करेंगे x आ जाएगा -1/3, और इस पेयर को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -5/2। सो आपके x के दो आंसर आ गए, एक -1/3 और दूसरा -5/2। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, मैक्सिमम रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कितने होते हैं 2। क्यों 2 वैल्यूज क्यों होती हैं, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। आप ये बात नोट कर लें कि किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम n रूट्स हो सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 होती है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हेयर a is 6, b is 1 and c is minus 2। सो रफ वर्क कर लें। a इंटू सी कितना हो जाएगा? दैट इज 6 इंटू माइनस 2, दैट इज माइनस 12। आप 12 के फैक्टर्स बना लें। 1 and 12, 2 and 6, 3 and 4 एंड इसके बाद क्या होगा? दे विल 6 and 2, 12 and 1। सो मतलब ये 6 फैक्टर्स बनेंगे और बाकी की 3 रेपिटेशन नहीं है, जस्ट रिवर्स करके। सो आप इन 3 फैक्टर्स को ही कंसिडर करेंगे। हमें यहाँ पे कितना चाहिए? b1 चाहिए। सो ऐसा फैक्टर देखें जिसका प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद आंसर 1 आए। 12 और 1 अगर इसे ऐड करेंगे 13 बनेगा, माइनस करेंगे 11 बनेगा। सो नहीं लेंगे इसे। 2 and 6 प्लस करने पे क्या बनेगा? 8, माइनस करने पे क्या बनेगा? 4 नहीं लेंगे। 4 and 3 ले लें। प्लस करने का कितना बनेगा? 7, माइनस करने का कितना बनेगा? 1। सो इसे हम ले लेते हैं। सो b 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वन इज 4 एंड अदर इज माइनस 3। सो क्या बन गई इक्वेशन? 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 4 और माइनस 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर माइनस 12 आएगा। ऐड करेंगे आंसर 1 आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है जी। इस एग्जाम्पल को इलिस्ट्रेट करने का बेसिक पर्पस यही है कि साइंस जो हैं उनको हमने ध्यान में रखना है। हमारे आंसर्स उन साइंस के अकॉर्डिंगली ही आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो हम जब पेयरिंग करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो गलत निकल आएगा। सो यहां से क्या कॉमन आएगा? 2x। यहां पे क्या रह जाएगा? 3x प्लस 2। यहां से क्या कॉमन आएगा? माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2। 3x प्लस 2, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आपके एक आंसर इससे आ जाएगा और दूसरा आंसर इससे आ जाएगा। हम डायरेक्टली राइटिंग इट। x इज इक्वल टू माइनस 2/3 एंड सेकेंड आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है जी। सो दीज आर 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करें। 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे a कितना है? 3। b कितना है? माइनस 2 अंडर रूट 6 और c कितना है? 2। सो a इंटू सी कितना है? दैट इज 3 इंटू 2 6। अब अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 1,6, 2,3 यही फैक्टर बनेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी 6 आ जाएगा, पर इनको ऐड करने के बाद 2 अंडर रूट 6 नहीं आएगा, ना इसको ऐड करने के बाद 2 अंडर रूट 6 आएगा। सो हम यहाँ पे थोड़ा सी मेथडोलॉजी चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? जो टर्म जिसे स्प्लिट करना है उसको कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे स्प्लिट हम इसे
-√6 और -√6 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस, -√6 मल्टीप्लाइड बाय -√6, आंसर कितना आ जाएगा 6। और इसको अगर हम प्लस करेंगे -√6 प्लस -√6, सो आंसर कितना आ जाएगा -2√6। ठीक है जी। सो इट मीन्स ऐड करने के बाद हमारे पास ये बन रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास a बराबर c के बराबर बन रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, हम इस तरीके से इसे स्प्लिट कर देंगे। आगे सॉल्व करें। 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 को हम √3x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। सो हम यहां से अगर √3x कॉमन लेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, √3x माइनस √2, √3 इंटू √2 इज √6। अब यहां से क्या करेंगे, हमें √3 चाहिए, इसमें √2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का √2 कॉमन लेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, माइनस √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया, √3 आ गया, √3x, 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, सो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और ये √2 बन जाएगा। सो यू कैन सी दिस एंड दिस आर सेम। अगर हम ये √3 ना लेते कॉमन, अकेला x कॉमन लेते, तो इसका वो क्या नहीं होना था, ये सेम नहीं आना था। ठीक है जी। सो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, √3x माइनस √2 √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने का आंसर कितना देगा, x इज इक्वल टू √2 ओवर √3, और इसे सॉल्व करने का आंसर √2 ओवर √3 आएगा। ठीक है जी। सो दीज आर योर वैल्यूज ऑफ x। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।